विराट के सामने आया मानवी का सच। एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है पूरा। देखिए यहाँ मानवी जैसे ही अपना दुपट्टा हटाती है, विराट से देखकर चौंक जाता है। विराट से कहती है, विराट आप कहते थे ना कि मैं दुनिया की वन पीस हूँ, देखो मैं वन पीस बन गई, अब मैं कैसी लग रही हूँ, लोग मुझे देखकर भाग जाएंगे कि आज इसकी शक्ल देखी तो पूरा दिन खराब जाएगा। वहाँ बहुत होने लगती है। विराट वैसे ही जाता है और वहाँ से मशीन लेकर आता है, अपने पूरे बाल को काटने लगता है और उसे मानवी की पिछली बातें बहुत याद आती थी। मानवी दोनों बहुत खुशी खुशी रहा करते थे, मानवी से बहुत प्यार करती, मानवी से कहता था, मानवी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, सुख और दुख में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। वही मानवी सोचती है कि मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है जो हमेशा मेरे सुख और दुख में मेरे साथ रहता है। यहाँ सब सोचकर वहाँ अपने बाल काट रहा होता है, उसके बाल नीचे गिर रहे होते हैं, वहाँ अपने पूरे बाल काट लेता है। यहाँ विराट बहुत गुस्से में होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। इधर वीरेंद्र और जीविका दोनों गेट बजाते हैं कि प्लीज विराट गेट खोलिए, पर विराट गेट नहीं खोलता है। यहाँ मानी विराट को देखती एकदम शौक हो जाती है, कहती है अरे विराट तुमने क्या करा। और विराट को अपना अतीत याद आता है जब वो दोनों मिले थे, गले मिल रहे थे, दोनों गले मिलकर बैठे थे। वहाँ सब सोचते सोचते अपने पूरे बाल काट लेता है। वहाँ मानवी उठती, उसका हाथ को पकड़ लेती, कहती नहीं विराट अब तुम मत काटिए। विराट कहता तुम क्या लगता है कि तुम अकेली हो? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं भी तुम्हारे जैसा ही बन गया, तुम ऐसा मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मानवी ये सब सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। विराट कहता है अब तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना। वही वीरेंद्र एकदम गेट को तोड़ के अंदर आ जाता है और वीरेंद्र और जीविका जैसे ही विराट को देखते हैं दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं जीविका मानवी को देखती है और मानवी जीविका को देखने लगती है, विराट के पास जाती है, जीविका को कहती है अरे तुमने क्या किया? विराट कहता है मैंने जो भी कुछ किया है सब मानवी के लिए ही किया है, ताकि मानवी को अब कभी अकेलापन नहीं लगे, वही उसको ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ उसके ही बाल नहीं, देखो मेरे भी नहीं, मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। यहाँ सब देख के वीरेंद्र को बहुत अच्छा लगता है, वीरेंद्र उसे गले लगा लेता है। यहाँ नौकर आता है, वहाँ देखने लगता है, देख के शौक हो जाता है। यहाँ मानवी कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ फिर सबसे नौकर कहने लगता है, वहीं से वो भी आ जाती है। चाची जरूर कहती है अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ कि विराट ने अपने बाल मुंडवा लिए, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ जीविका और मानवी सब लोग बैठे हुए होते हैं। मानवी कहती है कि विराट आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, तुमने अपने क्यों बाल मुंडा? वहीं विराट कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या इतना नहीं कर सकता, तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना। विराट कहता है कि मैं हमेशा इसका साथ दूंगा। वही एकदम से सर पे चोट लगती है, वही कहती है मानवी के देखो तुम्हारे सर पर तो चोट है। वीरेंद्र कहता है ज़्यादा तो नहीं लगी, विराट कहता नहीं नहीं लगी। वही एकदम जाती है मानवी उसके लिए कि मैं फॉस्टर्स बॉक्स लेके आती। जीविका कहती नहीं तुम रुको, मैं जाती। जीविका उसके लेने के लिए चली जाती। वहाँ मानवी विराट दोनों बात कर रहे होते हैं और इधर आता है वीरेंद्र और जीविका एकदम रोने लगती है। जीविका के आंसू साफ करता है। जीविका कहती है अरे मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी बहन कितनी दुख में मुसीबत में चल रही है। इधर विराट और मानवी दोनों बातें कर रहे होते हैं। विराट कहता है मुझे अपना लुक बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे क्या पता था इतना अच्छा लगता है, नहीं तो मैं तो पहले ही कटवा लेता। दोनों बात कर रहे होते हैं। वहीं जीविका और मानवी भी आ जाते हैं। जीविका कहती है कि तुम सर पर दुपट्टा ओढ़कर रखो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे सर पर हवा नहीं लगना चाहिए। वहाँ अपने सर पर दुपट्टा उड़ा देती है और वहाँ फिर टाइम देखती है और कहती है मानवी कि आप दोनों जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है, तुम खाना खा लीजिए। वीरेंद्र कहता नहीं तुम भी साथ चलो। मानवी कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मानवी ने छोड़ देती वहाँ, फिर विराट को भी जाने को कहती, विराट भी चला जाता है। मानवी सोचती है पता नहीं सबका रिएक्शन क्या होगा विराट को देखकर। इधर जैसे ही स्वामी बुआ विराट को देखती वैसे शॉक्ड हो जाती और कहती ये तुमने क्या करा, तुम्हारे बाल कहाँ गए? वहीं विराट कहता है मैंने अपने बालों कटवा ली, घर की खेती वापस आ जाए क्या फर्क पड़ता है, और हाँ मैंने ये अपने लिए नहीं किया, मैंने मानवी के लिए ही किया है। यहाँ सब सुनकर सोमी बुआ को बहुत गुस्सा आ जाता है। सोमी बुआ वहाँ से उठकर चली जाती। वहाँ पीछे उसकी भाभी जाती और कहती है अरे दीदी आप यहाँ उठकर क्यों गए, इसे खाने पर से कोई आता है? सोमी बुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, कहती तुमने देखा नहीं विराट क्या कह रहा था, विराट क्या कहना चाहता है, मुझे उसकी बातों से उसके अंदाज कुछ अलग ही लग रहे हैं, मुझे लगता है वो मानवी से प्यार करने लगा है। वहीं भाभी जी कहती है अरे दीदी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, अगर प्यार वो करता है तो कोई बुरी बात नहीं, कर लेने दीजिए। वहीं सोमी बुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है अरे भाभी तुम क्या कह रही हो, उसका कोई फ्यूचर है, उसका कोई भविष्य, उसे कैंसर है, आपको नहीं पता? इस घर में सबको ये बात पता है और वहाँ उसको कभी कुछ भी हो सकता है। तो हमारे विराट का क्या होगा? विराट क्या हमेशा अकेला रहेगा? वो इस दुख दर्द इस पीड़ा से कैसे बाहर निकलेगा? तुम इतना नहीं सोच सकती? तुम्हें नहीं पता कि तुम भी किस तरह से इतनी लंबा वक्त निकाला है, भैया के जाने के बाद तुम किस तरह से यहाँ रही हो? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? वहाँ बहुत गुस्सा होने लग जाती है, उसको बहुत भड़कती है।